नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने आज नामांकन किया है और तय है कि निर्विरोध एक बार फिर से वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। 23 तारीख और आज प्रक्रियाओं का जिस तरीके से किया गया, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तबीयत खराब है, स्वस्थ नहीं है, बेहतर तरीके से बोल नहीं सकते हैं, बावजूद इसके एक बार फिर से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अपना नामांकन किया है। रामचंद्र पूर्वे को उन्होंने अपना आज नामांकन पत्र सौंपा। उनके साथ उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद थी, पुत्र तेजस्वी यादव मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद थे। सभी नेताओं के मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव ने आज अपना नामांकन पत्र दिया है और अब वो फिर से एक बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर के अब आरोप और प्रत्यारोप कहें या यूं कहें कि अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने हमने बोलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ये चर्चाएं तब शुरू हुई जब बीजेपी के एक नेता अजय आलोक है, डॉक्टर अजय आलोक ने एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के बाद सियासत और तेज हो गई है कि आखिर में लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर के जो बातें सामने आई। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक ने क्या कुछ लिखा है, पहले वो आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर अजय आलोक ने लिखा कि पार्टी की कमांड अभी भी छोटे नौमी के सितारे को नहीं देना चाहते लालू प्रसाद यादव, क्योंकि डर है कि दारा शिकोह और औरंगजेब वाला किस्सा घर में ना हो जाए। जो बिना सहारे के चल नहीं सकते, बोलने में आवाज नहीं निकलती, किडनी प्रत्यारोपण के कारण हमेशा संक्रमण का खतरा है, लेकिन तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही बनेंगे। ना बेटों पे भरोसा, ना बेटियों पे एतबार। हे लालू, आपकी किस्मत बेकार, जय हो बिहार। इस पोस्ट के बाद कई बातें सामने आने लगी है और इसी बीच अब राजनीति के जानकार कहें या वरिष्ठ पत्रकार कहें, सभी लोगों ने इस पूरे पोस्ट पे प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। सभी लोग जो समीक्षा करने लगे हैं कि आखिर में इस स्थिति के बावजूद लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बने रहना चाहते हैं। इस पूरी स्थितियों को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं करना चाहती है। लालू प्रसाद यादव ने पहले कह दिया है कि इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और ऐसे में अगर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर तेजस्वी यादव बन जाते हैं तो बिहार की जनता में लालू प्रसाद यादव का जो रुतबा आज भी कायम है वो तेजस्वी का नहीं है। आज भी तेजस्वी यादव उस तरीके से लोकप्रिय नहीं है जो लालू प्रसाद यादव है। तो ऐसे में आरजेडी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आज भी राजद लालू प्रसाद यादव के नियंत्रण में है, लालू प्रसाद यादव के इशारे पे चल रही है, लालू प्रसाद यादव के देखरेख में चल रही है, तो संदेश देने में आसानी होगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के पहले से ही जो भी उनके विपक्षी हैं वो एक गंभीर आरोप लगाते रह रहे हैं। वो आरोप है बिहार में जंगल राज का। बिहार में जिस तरीके से जंगल राज को लेकर के लगातार आरोप लगते रहे हैं, तो अभी आरोप लगाने वाले अगर तेजस्वी को नई कमान मिल जाती है तो आरोप लगाने वाले को एक नया मुद्दा मिल सकता है और बिहार विधानसभा चुनाव में उसे भुनाने की विपक्ष, उनकी जो आरजेडी की जो विपक्षी दल है वो कोशिश पूरी तरीके से करेंगे और ये आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ ये भी है कि तेजस्वी यादव उस तरीके के अनुभवी नेता नहीं है, जबकि राजद में बहुत वरिष्ठ नेता हैं। चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात की जाए, शिवानंद तिवारी की बात की जाए या और भी कई वरिष्ठ नेता हैं, उनके सामने अगर पार्टी में एक बड़ा ओहदा तेजस्वी यादव का हो जाता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी के कारण पार्टी में एक विद्रोह, एक बगावत की स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का एक भी बड़ा एजेंडा माना जा रहा है, एक बड़ा फॉर्मूला माना जाता है, एक नई सियासत चाल समझी जा रही है। दूसरी तरफ यह है कि अब भी लालू प्रसाद यादव के होने के बाद भले ही तेज प्रताप यादव को पार्टी से अलग कर दिया गया है, पार्टी और परिवार से लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को अलग कर दिया है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव को यह कमान मिलेगी तो तेज प्रताप यादव का भी एक बगावती तेवर देखने को मिल सकता है।
और ऐसे में ये बागी तेवर या यूं कहें कि तेज प्रताप यादव के समर्थक अगर विरोध करते हैं तो ये भी एक पार्टी के लिए संकट की घड़ी हो सकती है। तो ऐसे में बेहतर प्लान कि लालू प्रसाद यादव को ही राजनीति में सक्रिय रहने की बातें कही जा रही है वही हो। सवाल एक ये भी है लालू प्रसाद यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के सियासत में बिना गठबंधन के सरकार बनाना किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। वैसे तो बिहार में सक्रिय 3 ही दल की बात की जाती है अब तक, एक राजद, जेडीयू और बीजेपी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने भी इन तीनों तिगड़ी की खेल को बिगाड़ करके रख दिया है। भले ही प्रशांत किशोर को कई दल जो है वो हल्के में ले रहे हैं, छोटे दलों का एक गठबंधन रहा हो, सहयोग रहा हो, वो अपने साथ साथ मिलकर के बाकी अन्य दलों के साथ सरकारें तो बनाती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बिहार में अपनी राजनीति सियासी जमीन को तैयार किया है, उससे ये तय है कि कई पार्टियों की हालात को तो बिगाड़ दिया है, उनके हाल को बिगाड़ दिया है। भले ही कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से आज पटना में प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव किया है, उनके कई नेताओं ने गिरफ्तारियां दी है, चाहे उनके अध्यक्ष की बात की जाए, उनके अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, तो इस तरीके से एक बार फिर से एक नई सियासी चाल, नई रणनीति और प्रशांत किशोर का एक उग्र रूप जो आज पटना में देखने को मिला है, तो ये सब सियासी चाल को और बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके की गलती नहीं करने वाली पार्टियां जो है वो महागठबंधन भी है, और इस बार चाहे कांग्रेस की बात की जाए, राजद की बात की जाए या वामपंथी दल जो सहयोगी उनके हैं, वो सभी लोग किसी भी तरीके की गलती नहीं करना चाहते, और खासकर आरजेडी, क्योंकि आरजेडी को अफसोस इस बात का है कि पिछले बार महज कुछ वोटों के अंतराल के कारण उनकी पार्टी सरकार बनाने में असफल हो गई। तो ऐसे में इस बार उस गलतियों को दोहराना ना पड़े, उस गलतियों को एक बार फिर से पुनरावृत्ति ना करे, इसलिए पार्टी हर एक कदम पर फूंक फूंक कर चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना, क्योंकि महागठबंधन में राजद ही है जो बड़े भाई की भूमिका में है, जो नेतृत्व करता है, और तेजस्वी उसके चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ही चेहरा होंगे, लेकिन अब तक कांग्रेस ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है कि मुख्यमंत्री महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और इस बार महागठबंधन उनके ही चेहरे के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बावजूद इसके संगठन में या यूं कहें कि महागठबंधन में सभी दलों से सामंजस्य बनाने की ताकत अगर किसी में बेहतर तरीके से है तो वो है लालू प्रसाद यादव में। तेजस्वी यादव की भले ही बगावत होती रही हो, पर महागठबंधन में अब तक लालू प्रसाद यादव को किसी ने विरोध नहीं किया है, और ऐसे में राजद नेतृत्व करता है तो लालू प्रसाद यादव बेहतर तरीके से, या लालू प्रसाद यादव आखिरी वक्त में इस पूरे समीकरणों को बनाने में, सीट बंटवारे हो, चाहे सियासी समीकरण हो, नई रणनीतिक चाल हो, लालू प्रसाद यादव का अब भी सहयोग मिलता रहा है बाकी दलों को। तो ऐसे में महागठबंधन में एक सामंजस्य बनाने में भी लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो इन कई रणनीतियों को लेकर के लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से राजद ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। हालांकि अभी आज उनका नामांकन था और जल्द ही वो एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, लेकिन अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार फिर से परिवारवाद की दंश झेलने वाली, परिवारवाद का आरोप झेलने वाली राजद परिवार पर हमले तो होंगे ही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बड़ी सियासी चाल राजद की है, और लालू प्रसाद यादव को इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना एक नई रणनीति भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।